हे गाइस, वेलकम बैक अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी डॉल्स हाउस का एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर को। और ये क्वेश्चन होगा नोरा हेल्मर का कैरेक्टर, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो द क्वेश्चन इज़ दैट डिस्कस ब्रीफली द कैरेक्टर ऑफ नोरा हेल्मर एज पोर्ट्रेड इन अ डॉल्स हाउस। सो लेट्स बिगिन विद द आंसर। ये जो डॉल्स हाउस है ये एक ग्रेटेस्ट इंटरनेशनल अचीवमेंट है इब्सन का। इब्सन जो कि इस प्ले डॉल हाउस के जो है वो ऑथर है। ये जो डॉल हाउस है ये एक पॉपुलर मॉडर्न ड्रामा प्ले है जिसको 19th सेंचुरी के एंड में जो है वो परफॉर्म किया गया था। और ये जो प्ले है वो सबसे पहले नॉर्वे टाउन जो सिरका है वहाँ पे इसको जो है वो सेट किया गया। और ये जो प्ले है वो एक रियलिस्टिक प्ले है और यू कैन से दैट इट इज़ ऑल्सो अ मॉडर्न ट्रेजेडी। नेक्स्ट, ये जो प्ले है डॉल्स हाउस ये हमारे सामने 19th सेंचुरी का जो पेट्रियार्कल सोसाइटी था, जहाँ पे किस तरह से एक मैरिड वुमेन जो है वो अपने एग्जिस्टेंस के लिए अपने जो है वो सर्वाइव करती है, किस तरह से अपने एग्जिस्टेंस के लिए मेल डोमिनेटेड वर्ल्ड में, उसी को दिखाया गया है। और किस तरह से जो है वो एक रिवोल्यूशनरी मैसेज और एक फ्रीडम का जो लहर होता है उसको जो है वो उस समय की सोसाइटी में फैलाने की कोशिश की थी। इसी चीज़ को इस प्ले में हम लोग ईजिली देख सकते हैं। नेक्स्ट, हालांकि यहाँ पे बहुत सारे कैरेक्टर है इस प्ले में, लेकिन जो फीमेल कैरेक्टर का रोल है वो मोस्ट रिमार्केबल वन है। जो नोरा का कैरेक्टर है डॉल्स हाउस में ये मोस्ट सिग्निफिकेंट फीमेल कैरेक्टर का रोल जो है वो प्ले करता है। जहाँ पे जो नोरा हेल्मर है वो इस प्ले की एक प्रोटागोनिस्ट सेंट्रल कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर है, और यू कैन से दैट शी इज़ अ हीरोइन इन द प्ले, जिसके ऊपर जो है वो पूरी प्ले निर्भर है। और नोरा हेल्मर के इर्द गिर्द ही सारी प्ले जो है वो घूमती है। सो इन दिस वे वी कैन से दैट ये जो नोरा हेल्मर है ये एक ट्रू रिप्रेजेंटेटिव वुमेन है विक्टोरियन एरा की। ये चीज़ हम लोग इस प्ले के थ्रू ईजिली देख सकते हैं। नेक्स्ट, जो नोरा हेल्मर है वो इसमें हम लोग देखेंगे डॉल हाउस प्ले में कि किस तरह से वो एक डॉल की तरह जो है वो ट्रीट की जाती है। और जो उसका कैरेक्टर है वो एक ऑप्रेस्ड वुमेन का जो है वो सिंबल के रूप में हम लोगों को दिखाया गया है इस प्ले में, कि किस तरह से एक रेस्ट्रिक्टेड वुमेन की लाइफ होती है 19th सेंचुरी में और उसको एक फ्री लाइफ जीने की जो है वो परमिशन नहीं होती है। नोरा जो है वो टॉरवल्ड हेल्मर की वाइफ रहती है, जिसको अभी अभी नया जॉब मिला रहता है। जो टॉरवल्ड है उसको बैंक में, और उसके 3 बच्चे हैं। सो जो नोरा हेल्मर है उसकी जो होल लाइफ इज़ अ कंस्ट्रक्ट ऑफ सोशल नॉर्म एंड द एक्सपेक्टेशन ऑफ अदर्स। उसकी जो पूरी लाइफ है वो सिर्फ जो है वो दूसरे के ऊपर और सोशल नॉर्म्स के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। सो नेक्स्ट, अब हम लोग यहाँ से जो नोरा हेल्मर का कैरेक्टर है उसको पॉइंट वाइज पॉइंट करके देखेंगे। सो एट द बिगनिंग ऑफ द प्ले हम लोग देखते हैं कि किस तरह से जो नोरा है वो कम्प्लीटली हैप्पी दिखाई जाती है, वो काफ़ी खुश रहती है। जैसा कि प्ले शुरू होता है वो क्रिसमस पार्टी की जो है बहुत ही होपफुली, बहुत ही खुशी के साथ प्रिपेयर करती है। और उस वक्त वो बिल्कुल एक चाइल्ड की तरह जो है वो दिखती है, जहाँ पे उसको आउटर वर्ल्ड की दुनिया का नॉलेज नहीं रहता है। नोरा जो है वो एक चीयरफुल वुमेन है जो अपनी लाइफ को इंजॉय करती है, जैसा कि हम लोग जो है वो क्रिसमस जब वो सेलिब्रेटिंग करती है उस चीज़ के द्वारा देख सकते हैं। सी इज़ सिंपैथेटिक वुमेन हु ऑल्सो केयर अबाउट सर्वेंट। इवन वो अपने सर्वेंट का भी काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखती है। वो जो है वो अपने मेड के लिए भी गिफ्ट लाती है ऑन द ओकेशन ऑफ क्रिसमस, जो दिखाता है कि वो कितना गुड ह्यूमन नेचर की है, गुड हार्ट की है। इवन जब पॉटर उसको जो है वो छोड़ने आता है सारा सामान उसके घर पर, तो इवन उसे भी वो टिप देती है। सो इस तरह से उसके बिहेवियर को से हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि वो कितना इम्पल्सिव भी है और स्पेंड थ्रिफ्ट नेचर की भी है, मतलब बहुत खर्चा करने वाली भी नेचर की है, बट एट हार्ट वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा सिंपैथेटिक वुमेन है। नेक्स्ट, जो नोरा हेल्मर है उसका जो लाइफ है वो पूरा एक डॉल की तरह यहाँ पे दिखाया गया है। जो उसका हस्बैंड है टॉरवल्ड हेल्मर वो उसे एक चाइल्ड की तरह ट्रीट करता है। सो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि बिफोर हर मैरिज वो जो है अपने फादर के द्वारा जो है वो कंट्रोल की जाती है, और आफ्टर हर मैरिज वो अपने हस्बैंड के द्वारा कंट्रोल की जाती है। जो उसके हस्बैंड है वो नोरा को जो है वो पर्सनल प्रॉपर्टी मानते हैं और उसको एक स्क्वायरल और स्काईलार्क जो होता है उससे उसका कंपेयर करते हैं। और मे बी can say that he called Nora as squirrel and a skylark. So she spent most of her life in a dream world. So इस तरह से बहुत सारे कैरेक्टर है जिसको हम लोग जो है वो नीचे डिस्कस करेंगे।
तो नोरा हल्मर के अंदर दूसरी एक अन्य कैरेक्टरिस्टिक है उसके नेचर की, वो क्या है, तो वो एक लविंग वुमेन है। नोरा जो है वो एक काफ़ी लविंग वुमेन है। वो मनी जो है वो बोरो करती है ताकि वो एक लॉन्ग ट्रिप जो है वो ऑर्गेनाइज कर सके इटली के लिए, क्योंकि जो डॉक्टर है उसने कहा था कि जो उसका हस्बैंड है टॉरवेंट, वो जब इटली जाएगा तभी उसका जो हेल्थ है वो सही रहेगा, अदरवाइज ही डाइड। सो इसीलिए वो क्या करती है, जो है वो पैसे भी उधार लेती है। सी ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ गिफ्ट फॉर एवरी डे इन हर हाउस। वो अपने बच्चों के साथ भी काफ़ी ज़्यादा खुश रहती है, उनके साथ हाइड एंड सीक गेम खेलती है। सो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि कितना लविंग जो है वो उसका नेचर है। जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है उसका, वो क्या है, वाइज एंड इंटेलिजेंट। जो नोरा है वो बहुत ही चालाक और यू कैन से दैट इंटेलिजेंट पर्सन है, जो इमरजेंसी को कंट्रोल करना बहुत अच्छे तरीके से जानती थी। वो क्या करती है, अपने फादर के सिग्नेचर को जो है वो नकल करके जो है वो पैसा ले लेती है ताकि वो अपने हस्बैंड की लाइफ को जो है वो बचा सके। और ये जो है वो एक धोखेधड़ी में वो पैसा जो है वो लेती है। लेकिन जब ये बात उसके हस्बैंड को पता चलती है तो वो उसे जो है वो बहुत ज़्यादा श्रापता है, बहुत उसे भला बुरा कहता है। सो ये उसका फर्स्ट एक्सपीरियंस था नोरा का, जब वो काफ़ी ज़्यादा जो है फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है। नोरा का जो माइंड है वो काफ़ी गिल्टी से भर जाता है कि क्योंकि उसके अपने हस्बैंड के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्राइड था। वो ट्राई करती है अपना बेस्ट से बेस्ट देने की, ताकि वो इस प्रॉब्लम में, जो वो फॉर्जरी के प्रॉब्लम में फंसी थी, उससे वो बाहर निकल सके। सो इस तरह से हम लोग उसका वाइस और इंटेलिजेंट जो बिहेवियर है वो देख सकते हैं। जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है उसके अंदर, वो क्या है, तो चाइल्ड लाइक एंड इमेच्योर नेचर। जो नोरा है उसको बहुत ही इमेच्योर, इग्नोरेंट, इनोसेंट जो है वो कैरेक्टर का दिखाया गया है इन द बिगनिंग ऑफ द प्ले। वो बहुत ही हैप्पीली एक्सेप्ट करती है जो उसके हस्बैंड नाम देते हैं, लाइक लिटिल स्काईलार्क, लिटिल स्क्वायरल, लिटिल मिस एक्स्ट्रावेजेंट। सो ये उसके हस्बैंड उसे इस नाम से बुलाते हैं, तो भी वो बहुत खुशी खुशी उसे एक्सेप्ट करती है, वो इसे इंजॉय करती है। दिस सो हाउ immature she was. So at this type of things denotes that the relationship between Torvald and Nora is more like father and daughter than husband and wife. So next जो कैरेक्टरिस्टिक है उसके अंदर, वो क्या है, तो फियर्स डिटर्मिनेशन। जैसे जैसे प्ले आगे बढ़ता है हम लोग नोरा का एक और कैरेक्टर हमारे सामने आता है। जो लड़की बहुत ही स्टार्टिंग में सिल्ली गर्ल थी, टॉरवेंड उसे बहुत ही ये लिटिल स्काईलार्क जैसे नामों से बुलाता था, वो जो है वो एट द एंड ऑफ द प्ले एक नई और एक डिटर्मिनेशन वाली वुमेन के रूप में हमारे सामने आती है। वो जो है वो अपना जो लोन ली थी उसे पे ऑफ करने के लिए, जो उसके ऊपर कर्जा था उसे चुकाने के लिए जो है वो सीक्रेटली जो है वो काम करती है डिटर्मिनेशन के साथ में, ताकि जो भी उसके ऊपर कर्जा है वो चुक सके। सो नेक्स्ट जो उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, वो डिसऑनेस्ट है और डिसीटफुल वुमेन है। ये किस तरह से हम लोग कह सकते हैं, सो नोरा जो है वो रियली में एक डिसऑनेस्ट और डिसीटफुल वुमेन है, जो सीक्रेटली क्या करती है, क्रॉस्टर्ड से मनी बोरो करती है और अपने फादर के सिग्नेचर को भी कॉपी करती है, ताकि वो जो है वो एक फिनेंस ट्रिप ऑर्गेनाइज कर सके इटली के लिए, जो कि काफ़ी नेसेसरी रहता है उसके हस्बैंड्स के लाइफ को बचाने के लिए। इन स्पाइट ऑफ दिस वो क्या करती है, वो मैक्रोन्स खाती है, दैट हैज़ बीन फॉरबिडन बाय हर हस्बैंड, जो उसके हस्बैंड के द्वारा मना किया गया था। तो ये चीज़ हम लोग देख सकते हैं कि कितना वो डिसऑनेस्ट पर्सन है और कितना डिसीटफुल पर्सन है, जो इवन अपने फादर को भी जो है वो धोखा देती है और इवन अपने हस्बैंड की भी बात को वो नहीं मानती है। नेक्स्ट जो उसके अंदर का कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, तो वो एक इंडिपेंडेंट माइंडेड वुमेन है। इन द पास्ट नोरा जो है वॉज लाइक अ पैसिव चाइल्ड लाइक पोजिशन हु फॉलोड टॉरवेंट्स ऑर्डर, बट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्ले सी इज़ एन इंडिपेंडेंट अडल्ट। वो क्या करती है, तो एक इंडिपेंडेंट वुमेन बन जाती है और एक अचानक से उसके अंदर एक करेज आ जाता है, इनलाइटमेंट आ जाता है उसकी लाइफ में। वो जो है वो ये कहकर मना कर देती है अपने हस्बैंड को कि आई एम नो लॉन्गर प्रिपेयर टू एक्सेप्ट व्हाट पीपल से एंड व्हाट्स रिटन इन बुक। सो इस तरह से जो नोरा है हम लोग देख सकते हैं कि वो लास्ट में अपने बच्चों को भी छोड़ करके चली जाती है, दरवाज़ा को बंद करके। तो
और एक इंडिपेंडेंट वुमेन जो के रूप में वो हमारे सामने आती है एट द एंड ऑफ द प्ले। नेक्स्ट जो नोरा है वो रिप्रेजेंट करती है एक न्यूली एम्पावर्ड वुमेन को हु बोल्डली स्केप फ्रॉम द क्लचेस ऑफ हर ओल्ड लाइफ, जो अपने ओल्ड लाइफ के क्लचेस से बाहर निकलती है और हमारे सामने एक इंडिविजुअल लाइफ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग को है वो इंडिकेट करती है। वो अपने कैरेक्टर को डेवलप करती है एक स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल में एट द एंड ऑफ द प्ले। नेक्स्ट फ्रॉम द एवर मेंशन पॉइंट ऑफ व्यू वी कैन से दैट शी डिसाइडेड टू डेजर्ट हर फैमिली टू गो ऑन अ क्वेस्ट ऑफ पर्सनल enlightenment and fully independent human being. Nora emerges as a fully independent woman who rejects both the false union of her marriage and the burden of motherhood. So at the end हम लोग कह सकते हैं कि वो अपना जो भी मदरहुड का बर्डन है, बोझ है, उससे भी वो दूर चली जाती है और जो भी उसका झूठा रिलेशनशिप था मैरिज का, उसे भी वो तोड़ करके हमेशा हमेशा के लिए अपनी फैमिली को छोड़ करके वो अपनी सेल्फ इंडिपेंडेंट और सेल्फ लाइफ को एंजॉय करने के लिए चली जाती है। सो यही पूरा क्वेश्चन का आंसर था। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।